तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। माता पिता के राज में भी देख लेते ना, पता कुछ अनुभव ले ले। ऐसे ही कुछ कागज जारी कर देने से जो सपना पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। बिहार विधानसभा की सर्दगर्मी इतना तेज हो चली है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर किसे कब किसे कैसे चुनना है। और उसको लेकर करके लालू प्रसाद के बड़े बेटे यानी बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव वो अपनी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो डमरू बजाते नजर आते हैं तो कभी शंखनाद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे बहुत सारे उनके कई सारे चीज़ें देखने को मिलता है। उनके रूप परिवर्तन अलग अलग देखने को मिलता है। और जिस तरह से वो हर चीज़ों के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो इस बार भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया है। एक पत्रकार के सामने उन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस बार 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। और दूसरी बातें जो उन्होंने कहा है कि पलटू राम ये जो बार बार जो इधर उधर कुर्सी के लेकर के इधर उधर करते हैं ना, तो पलटू राम तो इस बार तो पूरी तरह से निष्णाभूत हो जाएंगे। और उनके जो सुपुत्र तो नहीं कहेंगे, उनके जो चेले हैं, जो जय वीरू हम लोग हमेशा कहा करते थे लल्लन सिंह, तो लल्लन सिंह ये जो सपने जो देखते हैं पाल रखे हैं ललन सिंह बहुत जल्दी फेल होने वाले हैं। और तेजस्वी यादव कुर्सी पर बैठ कर करके इशारे करते दिखेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। और इस तरह से वो भविष्यवाणी कर दिए हैं और काफ़ी कुछ ट्रोल हो रहा है और काफ़ी उनकी भविष्यवाणी वायरल हो रहा है। तो इसी बीच में जिस तरह से लल्लन सिंह पे कहते तो लल्लन सिंह तो हमेशा उन पे कठोर आक्रमण करते हैं और कहते हैं ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने केवल आरजेडी के बच्चे ही देखा करते हैं। प्राप्त कर लेना, उनको ज्ञान अभी कहाँ है, अनुभव। ऐसे सपने देखने वाले और दिखाने वाले लोगों से हम तो बस ऐसे ही मिलकर चले जाते हैं। बस देखते रहिए, वही काम करते रहिए और ऐसे ही बातें करते रहिए। होना जाना तो कुछ नहीं है, धरातल पे कुछ है नहीं। पता नहीं आप लोगों ने क्या किया है और क्या हो रहा है, वो तो सबको पता है। तो फिर ऐसे सपने देखिए। सपने देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन यह तेजस्वी यादव का हुंकार नहीं है दोस्त, यह उनके बड़े भ्राता तेज प्रताप का हुंकार है। तेज प्रताप अपने तेज के लिए जाने जाते हैं, अपने अलग मिजाज के लिए जाने जाते हैं। पॉलिटिकल जगत में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। उनकी एक अलग टाइप की रैली निकलती है, उनका अलग ही शंखनाद होता है, उनका प्रचार करने का तरीका ही अलग है, प्रसार होने का तरीका अलग है, जो अपने भाई तेजस्वी यादव से थोड़ा अलग मूड में चलते हैं। उनकी तरीका अलग है, सोच अलग है। हर किसी को कटाक्ष भी डायरेक्ट करते हैं, उनकी बातें हर किसी को समझ में नहीं आती है, तो इसलिए काफ़ी ट्रोल हो जाते हैं। और कई चीज़ों को लेकर के, उनके वेशभूषा रंग रूप को लेकर के कई बार वह चेंज करते रहते हैं, इसलिए वो काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहने वाले उनमें से एक है तेज प्रताप। और तेज प्रताप ने जिस तरह से भविष्यवाणी किया है, उस भविष्यवाणी को लेकर के क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। हालांकि अभी नीतीश कुमार उनकी प्रगति यात्रा अब पूर्ण विराम होने वाली है, यानी अब खत्म होने वाली है। महीनों से चल रही उनकी प्रगति यात्रा पे अब विराम लगने वाला है। यानी जो कुछ यात्राएं की थी, जितने लोगों से मिला, सम्मेलन हुए, कई सारे ओपनिंग्स हुए, कई सारे प्रोजेक्ट उन्होंने जो डाला, वो सब तो हो गया। लेकिन अब बाकी के 8 महीने क्या करेंगे? तो अब तो करेंगे कोई और नहीं, अब तो करेंगे तेजस्वी यादव। इसीलिए भविष्यवाणी आज ही के दिन कर दी है। देखिए, प्रगति यात्रा रुका, भविष्यवाणी हो गया। यानी सब तालमेल है, ये कॉम्बिनेशन है। जो लास्ट में अंतिम जो पड़ाव में जो रन जीतता है, असली विनर वही हो जाता है और असली बाजी वही खेलता है। और अब बाजी खेलने का तो वक्त आ चुका है, क्योंकि अब वक्त भी तो बहुत है ना दोस्त। अब तो अभी तो फरवरी है, मार्च है, होली बाद तो असली खेल होने वाले हैं। अभी तो रंग गुलाल जब चढ़ेगा तो उसको लेकर के भविष्यवाणियाँ होगी कि रंग कौन किसको नेता को डाल रहा है, कौन किसके घर में पार्टी कर रहा है, किसके घर पकवान बनाने जा रहे हैं और कौन किसके घर पकवान खा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी खेल है जो होली के बाद देखने को मिलेंगे। और होली की इस रंग में कौन किसके साथ गुलाल डाल रहा है, यह भी बहुत कुछ बिहार की राजनीति को हिला डालेगा और बिहार की राजनीति को आने वाले दिनों में एक बड़ी चुनौती दे डालेगा। हालांकि बीजेपी का तो मानना ही है कि जितने भी सारे
जो विवाद होते हैं, जितने भी ज़्यादा प्रहार होते हैं आरजेडी की तरफ से होते हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव की तरफ से हो या तेज प्रताप की तरफ से हो या फिर मिस्टर लालू यादव के साथ हो, जो भी प्रहार होते हैं अभी एनडीए की तरफ से कोई और जवाब तो नहीं देते हैं, बस शांति से सुनते रहते हैं। लेकिन एक बार बीच बीच में ऐसे ऐसे बम फोड़ देते हैं जिसके वजह से वह सब कुछ तमाम खारिज हो जाता है। लेकिन भविष्यवाणी के तौर पे तेज प्रताप जो कहते हैं ज़्यादातर लोग अमल भी करते हैं और ट्रेंड भी करते हैं, और उस ट्रेंडिंग में और अमल को लेकर करके कभी चीज़ें उनकी बातें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। जिस तरह से उन्होंने शिवलिंग को पकड़ करके स्नान किए थे, दूध वाला स्नान, बहुत ज़बरदस्त वायरल हुआ था। और बातें ऐसे करते हैं और अब ऐसा उनका मिजाज है, कभी कभी लगते हैं तो वो पूरे महाकाल के भक्त हैं। जिस तरह से शंखनाद करते हैं लगता है कि एक अध्यात्म में चले गए हैं, स्पिरिचुअल लाइफ में चले गए हैं। और तब इस तरह का भविष्यवाणी को कितना सच लगता है, आप क्या सोचते हैं, कैसी भविष्यवाणी है? क्या इस भविष्यवाणी में क्या वो अपने भ्राता तेजस्वी यादव को मुकुट पहना पाएंगे, या फिर वक्त अभी बहुत कुछ बताने वाला है? क्योंकि अभी बहुत खेल बाकी है, अभी बहुत समय बाकी है, और इस समय में, इस खेल में कौन बाजी मारेगा, बिहार की गद्दी को कौन संभालेगा, और बिहार में आने वाला मुख्यमंत्री किसके सर पर होने वाला है, ये सब कुछ आप कमेंट करके हमें बताते रहिएगा। और फिलहाल आप तेज प्रताप के बारे में क्या क्या नॉलेज रखते हैं, कितना जानते हैं, वो कुछ भी आप हमारे तक शेयर करिएगा। क्योंकि ऐसे बहुत सारे वो भविष्यवाणी करते हैं, उस भविष्यवाणियों को लेकर के कितना सच हुआ है ये भी हमारे तक शेयर करते रहिए। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे।